गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो जल्दी से आप सभी इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। साजी प्रभाकरण बने भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव। पहली बार चुनार से चलाई गई 3.25 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी पिनाका। प्रसिद्ध इतिहासकार बी शेख अली का हुआ निधन। आ गई दुनिया की पहली सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन, चीन ने दी आपातकाल उपयोग की मंजूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का किया अनावरण। बराक ओबामा को अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए मिला एमी पुरस्कार। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची। केरल में 68वीं नेहरू ट्रॉफी की नौका दौड़ पुन्नामदा झील में हुई आयोजित। निशिमोटो यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब किए अपने नाम। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष। अब डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास के बारे में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी कर दिया है। 36वें जो राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने वाला है वो करेगा गुजरात। फ्रेंड्स, गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुए थे? तो इससे पहले 2015 में आयोजित किए गए थे केरल में। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत। भारत में कहां पर हो रही है फ्रेंड्स ये बैठक? तो भारत में हो रही है नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार कहां पर दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं नई दिल्ली में। कहां पर दिए गए हैं? तो नई दिल्ली में इन पुरस्कारों को वितरित किया गया है, यानी कि 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आईएमएफ ने श्रीलंका में सहायता के लिए $2.9 बिलियन की घोषणा कर दी है। कौन पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं? तो अपेक्षा फर्नांडिस, जिनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक तैराक है। किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये सड़क कहां पर है? तो ये है कनाडा में। कहां पर? कनाडा में। रोजा ओटुनवा किस देश में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मिशन की प्रमुख होंगी? तो फ्रेंड्स, इन्हें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक दूत के तौर पर, मिशन के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो लद्दाख के द्वारा की जा रही है। फ्रेंड्स, लद्दाख में कहां पर हो रहे हैं? तो लेह में, ठीक है। के समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? फ्रेंड्स,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो फ्रेंड जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी पहली प्रतिमा स्थापित की गई है मैक्सिको में। कहाँ की गई है? तो मैक्सिको में की गई है। मैक्सिको कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? तो मैक्सिको आता है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे, लैटिन अमेरिका में ये पहली प्रतिमा स्थापित की गई है स्वामी विवेकानंद जी की। प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो मैक्सिको का एक स्टेट है जिसका नाम है हिडाल्गो। हिडाल्गो एक स्टेट है, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय में फ्रेंड्स, एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो किया गया है हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर है ना, ओम बिरला। किसने किया है फ्रेंड्स? तो ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। कहां पर? मैक्सिको में। ठीक है, अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन के बारे में आप सभी रिलेट कर सकते हैं ब्लू फ्लैग सम्मान। कुछ याद आया आप सभी को? ब्लू फ्लैग सम्मान जो कि लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को दिया गया है। किसके घर को दिया गया है? तो लंदन में जो दादा भाई नौरोजी का घर है ना, दादा भाई नौरोजी के घर को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से आप ये रिलेट कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आप सभी रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। दिन कौन सा था? तो 9 जनवरी के दिन। ठीक है, 9 जनवरी को लौटे थे। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहीं पर आप एक और पॉइंट रिलेट कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस, फ्रेंड जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इसकी 2023 की मेजबानी 2023 में मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में मेजबानी की जाएगी इंदौर के द्वारा। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। इंदौर कहां पर है? तो इंदौर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेजबानी है वो इंदौर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इससे पहले किसने की थी? तो 2022 में की गई है नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, कहां पर की गई थी? नई दिल्ली। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं आप सभी, जैसे कि बात की जा रही है स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अमेरिका से आप सभी रिलेट कर सकते हैं, अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं शिकागो। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था? तो डेट याद रखेंगे, 1893। फ्रेंड्स कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, साथ ही में एक हाल ही की न्यूज है कि जो योगा यूनिवर्सिटी है, योग यूनिवर्सिटी है ना, जो कि अमेरिका में बनाई जा रही है, इसका जो नाम होगा वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होगा। फ्रेंड्स योग यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में बनाई जा रही है, इसका जो नाम होगा वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के नाम, स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में किस नाम से जानते थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इन्हें जानते थे। किस नाम से जानते थे? नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, पिक में आप सभी देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनकी जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। कहां पर की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था इंडिया गेट। इंडिया गेट यानी कि नई दिल्ली, ठीक है। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो किया गया है गुजरात में। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां पर बन रही है फ्रेंड्स? तो ये बन रही है बोध गया में। कहां पर बन रही है? तो आप सभी याद रखेंगे, बोध गया में बन रही है। और बोध गया कहां पर आता है? तो ये आता है बिहार राज्य में। क्लियर? रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा, जो 216 फुट की मूर्ति है, का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। कहां किया गया था फ्रेंड्स? तो हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जान लेते हैं मैक्सिको के बारे में। तो मैप में आप सभी देख रहे होंगे, ये है मैक्सिको। और मैक्सिको कहां पर पड़ता है? तो ये आता है लैटिन अमेरिका में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कहां पर आता है? लैटिन अमेरिका में मैक्सिको आता है। ठीक है, मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको की जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिको पैसो। क्या है फ्रेंड्स? मैक्सिको पैसो है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि जो पनामा नहर है फ्रेंड्स, पनामा नहर किसे अलग करती है और किसे जोड़ती है? इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सांस के माध्यम से कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, जो निडल फ्री वैक्सीन है, नाक से सूंघने वाली, इसे मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है चाइना। किसके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है फ्रेंड्स? तो चाइना के द्वारा हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रसिया से आप सभी रिलेट कर सकते हैं। रसिया से क्या रिलेट कर सकते हैं? जैसे स्पुतनिक, स्पुतनिक बी। स्पुतनिक बी जो है ये कोरोना वैक्सीन किस देश की है? तो रसिया की है। साथ ही में स्पुतनिक लाइट, लाइट भी किसकी है? तो ये भी रसिया की है। ठीक है, भारत से रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, भारत से हम लोग रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कोविशील्ड। कोविशील्ड, कोविशील्ड किसकी है फ्रेंड्स? तो कोविशील्ड भारत की है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। और सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा पुणे में। ठीक है, साइरस पूना वाला का हमने सभी ने नाम सुना होगा, कई बार क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, भारत से ही एक और रिलेट कर सकते हैं, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। और भारत बायोटेक कहां पर है? तो हैदराबाद। याद रखेंगे कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, ब्रिटेन से आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, उसके लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश, ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। फाइजर, फाइजर जो वैक्सीन है ये किस देश ने बनाई है? फाइजर वैक्सीन का निर्माण किस देश ने किया है? इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चाइना द्वारा आपातकालीन मंजूरी दी गई है वैक्सीन को, इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। और ये सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है।
मतलब इस वैक्सीन को सूंघ कर ही कोरोना से बचाव किया जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पहला पेटेंट दिया गया है भार्गव श्री प्रकाश को। किस लिए दिया गया है? तो याद रखेंगे, डिजिटल वैक्सीन इन्होंने बनाई है जिसके लिए इन्हें पहला पेटेंट दिया गया है। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन यानी कि जाइकोव-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, इसे विकसित किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा। नाम याद रखेंगे, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जाइडस कैडिला के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, कोरोना के लिए पाउडर बनाया गया था 2G, याद होगा आप सभी को, कई बार क्लास में डिस्कस कर सके हैं। ठीक है, तो ये जो पाउडर है इसे किसने बनाया था, ये आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। बाकी सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन के बारे में और स्पुतनिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है इसका आयोजन किया गया है केरल में। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, केरल में इसका आयोजन किया गया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कर्नाटक। कर्नाटक से आप सभी रिलेट कर सकते हैं कंबाला। कंबाला क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक भैंस दौड़ है जो कि कहां पर होती है? तो ये होती है आपकी कर्नाटक में। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हैं आप सभी जल्लीकट्टू, याद होगा सभी को जल्लीकट्टू के बारे में। ठीक है, जल्लीकट्टू कहां से रिलेटेड है? तो ये तमिलनाडु से है। जम्मू कश्मीर से आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि डल झील पर तैरता हुआ एटीएम, डल झील पर तैरता हुआ जो एटीएम है ये किसके द्वारा खोला गया है? तो एसबीआई के द्वारा ये एटीएम खोला गया है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि एसबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये नौका दौड़ होती है यह प्रतियोगिता 9 श्रेणियों में आयोजित की जाती है। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी जो वर्ष 1952 में प्रथम स्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद से ही विजेता की जो ट्रॉफी है उसे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो नौका दौड़ कुछ इस प्रकार से की जाती है केरल के अंदर। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, सैन फार्मिंग फेस्टिवल सुर्खियों में रहा था, डिस्कस भी किया था। तो जो सैन फार्मिंग फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स स्पेन में। कहां पर होता है ये? तो स्पेन में होता है। और इस फेस्टिवल के दौरान क्या किया जाता है? लोगों के पीछे सांडों को दौड़ाया जाता है, मतलब लोग भागते हैं और उनके पीछे दौड़ाया जाता है सांडों को। तो ये प्रतियोगिता होती है असम, वहां पर स्पेन में। ठीक है, और इसी कारण इसे बुल रेस भी कहा जाता है। चलिए, जैसे कि जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सांडों पर काबू पाने का एक खेल है जो कि तमिलनाडु में काफी प्रसिद्ध है। कंबाला भैंस दौड़ है जो कि कर्नाटक में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, जो ये एमी पुरस्कार है ये जीता गया है बराक ओबामा के द्वारा, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, और एमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और साथ ही में अभी वर्तमान में कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट? तो आप सभी को पता ही होगा, जो बाइडन है। ठीक है, जो बाइडन कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
पिक में आप सभी पुरस्कार को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पुरस्कार है, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या किया गया है, दुनिया के प्रसिद्ध नेशनल पार्कों को दिखाया गया है। यानी कि विश्व के जितने भी नेशनल पार्क हैं जो काफी फेमस हैं, उनके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है। और फ्रेंड्स, एमी पुरस्कार एक टेलीविजन निर्माण पुरस्कार है, वह मनोरंजन पर केंद्रित है और इसे टेलीविजन का अकादमी पुरस्कार जो कि फिल्मों के लिए दिया जाता है, टोनी पुरस्कार जो कि नाटक के लिए दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार जो कि संगीत के लिए दिया जाता है, के बराबर माना जाता है। किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे एमी अवार्ड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रही शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये 4 दिन की भारत यात्रा पर आई है, ठीक है। और ये कहाँ की पीएम है? तो ये बांग्लादेश की पीएम है और इस समय ये भारत की यात्रा पर आई हुई है और दिल्ली पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ये सुर्खियों में बनी हुई है। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हंगरी के बारे में। तो हंगरी से आप सभी रिलेट कर सकते हैं। हंगरी की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है कैटलीन नोवाक। नाम याद रखेंगे, कैटलीन नोवाक, जो कि हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। हंगरी की कैपिटल क्या है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हंगरी की जो राजधानी है वो क्या है? कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। डेनमार्क से आप सभी रिलेट कर सकते हैं। डेनमार्क की पीएम कौन है फ्रेंड्स? तो डेनमार्क की जो पीएम है वो है मैटे फ्रेडरिक्सन है, ठीक है। तो ये इस समय डेनमार्क की पीएम है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। याद होगा आप सभी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क की यात्रा पर गए हुए थे तो उनसे मुलाकात की थी, ठीक है। स्वीडन के बारे में याद रखेंगे। स्वीडन की जो पीएम है वर्तमान में वो कौन है? तो मैगडेलेना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे मैगडेलेना कहाँ की पीएम है? मैगडेलेना एंडरसन। तो फ्रेंड्स, ये है स्वीडन की पीएम, ठीक है। तो ये चारों नाम आप सभी को याद रखने हैं क्योंकि ये चारों ही नाम सुर्खियों में रहे थे, तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो शेख हसीना जी को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो ये ऑरेंज कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है बांग्लादेश। पहला पॉइंट तो याद रखेंगे कि भारत की जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कम लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत का एक राज्य है असम, जिससे 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश, ठीक है। त्रिपुरा याद रखेंगे, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। ढाका में किसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ढाका है यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? तो याद रखेंगे बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ढाका में। और इस बार 2022 में बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीलंका ने इस बार अध्यक्षता की थी बिम्स्टेक की, ठीक है। पद्मा पुल पद्मा नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? तो बांग्लादेश में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शेख हसीना जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गंगा नदी को। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुनार से 4 खाली बॉक्स एंड रेखी 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो मालगाड़ी है इसका नाम रखा गया है पिनाका। क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पिनाका, ठीक है। बांसुकी के बारे में आप सभी को कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी
वासुकी, ठीक है, जिसका हाल ही में ट्रायल किया गया था। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो नाम याद रखेंगे, पिनाका इसका नाम है, जिसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव कौन बन गए हैं? ठीक है, तो जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है ना फ्रेंड्स, इसके नए महासचिव बन गए हैं साजी प्रभाकरण, ठीक है, नए महासचिव बने हैं। जबकि सुनंदोधर ये बनी है उप महासचिव, इन्हें बनाया गया है उप महासचिव किसका? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का। कल्याण चौबे कौन है? तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, इनकी भी नियुक्ति हाल ही में की गई है, ठीक है। जियानी इन्फेंटिनो फ्रेंड्स ये कौन है? तो ये फीफा के वर्तमान में प्रमुख हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। फीफा की स्थापना कब की गई थी? फीफा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड जो जापान ओपन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और महिला पुरुष और महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीत लिया गया है केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। तो इनके द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक आंसर दीजिए कि सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब, सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है हाल ही में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड जो विधिक सेवा प्राधिकरण है इसके कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। किसे बनाया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है नालसा का 31वां कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन सी उदय उमेश ललित, ये कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई भारत के कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित को बनाया गया है और ये भारत के 49वें सीजेआई बने हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होगा ना फ्रेंड्स वो सिर्फ 74 दिनों का होगा। कितने दिनों का होगा? तो 74 दिनों का इनका कार्यकाल होगा। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। याद रखेंगे आप सभी, 49वें कौन है? यू ललित हैं और 50वें बनेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड जो ये इनका कार्यकाल होगा ना वो 31 इनका जो कार्यकाल है वो 9 नवंबर 2022 तक होगा, ठीक है, चंद्रचूड़ जी का। आगे डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो स्थापना की गई थी 1987 में। कार्य क्या है? कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना, ये कार्य है नालसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे एक इतिहासकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये काफी फेमस इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। टिटिकाका झील, जो टिटिकाका झील है ये कहाँ स्थित है? तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी।
किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय, और वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आंसर देख लेते हैं एक बार। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेसिंग की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला ई रेसिंग की जो मेजबानी है वो हैदराबाद के द्वारा की जाएगी। और कब की जाएगी? तो 2023 में की जाएगी। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भी देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। खबरों में रही नमसाई घोषणा किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी कि मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।